18वां देखिए। यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न, भूत हित रत किसका यह दान। इधर कोई है अभी सजीव, हुआ ऐसा मन में अनुमान। शब्दार्थ देख लीजिए। बलि मतलब यज्ञ में जो चढ़ाया जाता है। भूत मतलब प्राणियों, हित मतलब कल्याण, रत मतलब लगा हुआ। तो प्राणियों के हित में या प्राणियों के कल्याण में लगा हुआ। सजीव मतलब जीवित। तो श्रद्धा मनु से कहती है कि जब मैंने यहाँ पर कुछ बलि का अन्न रखा हुआ देखा, तो इसको देख करके मेरे मन में यह प्रश्न उठा कि प्राणियों की कल्याण कामना में लीन होकर के किसने यह अन्न का दान किया है। इधर कोई है अभी सजीव, हुआ ऐसा मन में अनुमान। तब मेरे मन में ऐसा अनुमान उत्पन्न हुआ या मेरे मन में ऐसा अनुमान हुआ कि लगता है यहाँ अभी कोई जीवित बचा हुआ है जो इस प्रकार से प्राणियों की कल्याण कामना में लीन होकर के कार्य करता है। फिर से देख लीजिए। श्रद्धा कहती है कि जब मैंने यहाँ कुछ बलि का अन्न रखा हुआ देखा, तो इसको देख करके मेरे मन में यह प्रश्न उठा कि प्राणियों की कल्याण कामना में लीन होकर के किसने यह अन्न का दान किया है। तब मेरे मन में यह अनुमान हुआ कि लगता है यहाँ अभी कोई जीवित बचा हुआ है जो इस प्रकार से प्राणियों के हित में लगा रहता है। तो यहाँ पर शांत रस होगा, श्रृंगार छंद, भाषा खड़ी बोली और अलंकार अनुप्रास। 19वां देखिए। तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग। आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग। क्लांत मतलब दुखी, वेदना मतलब पीड़ा, उद्वेग मतलब क्षोभ। क्षोभ का मतलब भी दुख होता है। उस दुख में कुछ क्रोध का भाव भी रहे तो उसको कहते हैं। तो श्रद्धा मनु से कहती है, हे तपस्वी तुम इतने दुखी क्यों हो। वेदना का यह कैसा वेग, तुम्हारे मन में यह अत्यधिक वेदना क्यों उत्पन्न हो रही है। आह तुम कितने अधिक हताश, आश्चर्य है कि तुम पुरुष होते हुए भी इतने निराश हो गए हो। बताओ यह कैसा उद्वेग, तुम यह बताओ कि तुम्हारे मन में यह कैसा क्षोभ उत्पन्न हो रहा है। फिर से देख लीजिए। श्रद्धा मनु से कहती है कि हे तपस्वी तुम इतने दुखी क्यों हो। तुम्हारे हृदय में या तुम्हारे मन में यह अत्यधिक वेदना क्यों उत्पन्न हो रही है। आश्चर्य है कि तुम पुरुष होते हुए भी इतने निराश हो गए हो। बताओ तुम में यह कैसा क्षोभ उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ पर करुण रस हो जाएगा। भाषा खड़ी बोली, छंद श्रृंगार और अलंकार अनुप्रास।